स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम लोगों ने एवेपरेशन, कंडेंसेशन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो हमारा पानी है उसके अंदर बहुत सारी जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। और पानी के साथ मिलने के बाद क्या बना देते हैं, वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। वी से दैट दी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। और हम उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबल इन वाटर। What will happen if we go on adding more and more of these substance to the mixed quantity of water? अगर मान लो आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर बहुत और भी चीज़ें, आप जितना घुल चुका था पानी के अंदर आप और डाले जा रहे हो, और चीज़ें डाले जा रहे हो, सॉल्ट हो गया, फिर चीनी हो गई, आप डाले जा रहे हो पानी के अंदर, जितना डिजॉल्व होना हो गया, लेकिन तब भी आप डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, तो क्या वो पानी के अंदर घुलेगा या नहीं घुलेगा? Activity 8. You will need a beaker or a tumbler, a spoon, salt and water. आपको ये करना है, एक बीकर लेना है या फिर कोई ग्लास ले लो, कुछ भी बर्तन ले लो, ठीक है। और एक आपको चम्मच चाहिए, एक थोड़ा सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपको करना है, आधा कप पानी बीकर के अंदर डालना है। ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। आपको करना है, अब 1 चम्मच जो सॉल्ट है, नमक है, उसको डालना है उस पानी के अंदर और मिक्स करना है, अच्छे से घिला लेना है, घोल लेना है। अनटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली। जब तक घोलना है, जब तक वो जो सॉल्ट है वो पूरी अच्छी तरीके से डिजॉल्व होना जाए, घुलना जाए। फिगर 5.14। अगेन ऐड अ टी टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। अब फिर से आपको 1 चम्मच दोबारा से नमक लेना है और उसी पानी के अंदर मिलाना है और अच्छे से घोल लेना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टेबल स्पून एट अ टाइम एंड स्टिर। आपको ऐसे ही करके जैसे जैसे 1 चम्मच डाल दे उसे घोलो अच्छे से, फिर से 1 चम्मच डालो, फिर घोलो उसको, सॉल्ट को पानी के अंदर, ऐसे करते रहना है आपको। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? अब आप ऐसे करते रहोगे तो फिर आप ध्यान दोगे, जब आपने सॉल्ट डाला तो कुछ ऐसा सॉल्ट होगा जो आपके जो बीकर का जो बॉटम है उसमें बैठ गया होगा, डिजॉल्व नहीं हुआ होगा पानी के अंदर। Yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. अगर आपके जो बीकर है उसके बॉटम पे सॉल्ट बैठ गई है, डिजॉल्व नहीं हो रही है पानी में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सॉल्ट है वो अब पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगी। जितना आपने पानी लिया था उसके अंदर अब उतना ही सॉल्ट क्या हो सकती थी, डिजॉल्व हो सकती थी। उसके अलावा अब और ज़्यादा सॉल्ट आप मिलाओगे, घोलोगे, उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलेगी। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। आप इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of sand was much more than that required to form a saturated solution. अब हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमें कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी क्वांटिटी जो है हमारी सॉल्ट की, जो हमें चाहिए एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, अच्छा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट भी सही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं, पानी आपने जरा सा लिया है, उसके अंदर चम्मच से आप नमक घोले जा रहे हो, अब जितना घुलना होगा उतना ही तो डिजॉल्व होगा, उससे ज़्यादा आप अगर डिजॉल्व करोगे तो नहीं होगा डिजॉल्व। द अनडिजॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the sand and would not be recovered. ठीक है, अब वही पानी में, जैसे पहेली ने क्या किया था, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लिया था और उसको सेपरेट कर रही थी, लेकिन उससे देखा कि जो सैंड के साथ जो मिला हुआ था सॉल्ट था, वो कुछ ही उसे सॉल्ट मिला और जितना उसने सॉल्ट डाला था उससे कम ही मिला। क्यों मिला, याद आया होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था जब हमने सेपरेशन सीखा था, सैंड और सॉल्ट का कैसे सेपरेट करते हैं हम। इवेपोरेशन करके हम जो पानी होता है उसको अलग कर लेते हैं, जो सैंड होता है, वो जो सॉल्ट होती है वो बॉटम में बैठ जाती है, और जो सैंड है उसको हमने डिकेंटेशन के थ्रू, कह सकते हो आप, अलग कर लिया था हम लोगों ने। जब पहेली ने यही एक्सपेरिमेंट अपने आप से किया तो उसने देखा जो सॉल्ट, जितने अमाउंट में उसे सॉल्ट उस मिक्सचर में मिलाई थी उससे उसे कम ही मिली। क्यों मिली, क्योंकि शी कुड डिजॉल्व सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब
मान लो उसको जो सॉल्ट मिली उसे बहुत कम इसलिए मिली क्योंकि जो पानी में जितनी घुलनी थी सॉल्ट उतनी घुली थी, और जितनी बची थी वो पानी के साथ ही, जो सैंड है सैंड के साथ ही आ गई, ठीक है, क्योंकि जो घुली नहीं सॉल्ट पानी के अंदर वो सैंड के साथ ही वापस आ गई। तो उसकी प्रॉब्लम को वो अपनी सॉल्व कैसे कर सकती, जितना पानी ज़्यादा लेगी उतनी ही सॉल्ट उसकी क्या होगी, डिज़ोल्व होगी अच्छे तरीके से। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? अगर मान लो पहेली के पास पानी नहीं है और घोलने के लिए, नमक को घोलने के लिए पानी नहीं है, तो क्या करें, कोई और अदर वे है ताकि कि हम अपना जो सॉल्यूशन है उसको सैचुरेट कर सकें, अलग कर सकें पानी में। लेट अस ट्राई एंड हेल्प द पहेली आउट। अब पहेली को हम ट्राई करते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि भाई अगर नहीं है तुम्हारे पास पानी और, तो हम कैसे करेंगे अलग। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। ठीक है, सेम वही करना है, आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर नमक घोलना है और जब तक घोलना है जब तक वो जो सॉल्ट है वो घुलना बंद ना हो जाए। दिस विल गिव यू आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर। इससे क्या होगा, आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा पानी और नमक का। And now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब आपको करना है, थोड़ा सा नमक मिलाना है और उसको उस सॉल्यूशन को हीट करना है। What do you find? What happened to the dissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? क्या जब आपने बीकर को जब हीट किया तब जो सॉल्ट आपने डाली क्या वो डिजॉल्व हुई कि नहीं हुई? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating? क्या हम और नमक डाल के उस पानी में, जो पानी है हमारा बीकर में, उसके अंदर और नमक डाल के हम नमक को घोल सकते हैं क्या हीटिंग के द्वारा? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब आपको वो जो आपने नमक डाल के हीट किया था सॉल्यूशन को, उसको थोड़ा देर ठंडा होने रखना है। डज द सॉल्ट appears to settle at the bottom of the beaker again? जब आपने बीकर को ठंडा होने के लिए रखा, क्या आपने देखा जो नीचे बीकर है, बीकर के बॉटम में सॉल्ट बैठ ही क्या दोबारा? द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि जो पानी लिया था हमने, सिंपल पानी लिया, उसके अंदर सॉल्ट डाला और सॉल्ट जितना घुल गया था कुछ, और आपने और सॉल्ट डाला तो उतने घुलना क्या हुआ, बंद हो गया सॉल्ट का। तो इस एक्टिविटी से ये समझ में आता है जैसे ही हमने हीट किया उस बीकर को, जो डिज़ोल्व नहीं हुई थी सॉल्ट वो भी डिज़ोल्व हो गई थी। तो ये समझ में आता है अगर हम कितना भी क्वांटिटी का सॉल्ट है अगर हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करना चाहते हैं, कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? हीटिंग के द्वारा। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? क्या ऐसे ही पानी जितना इक्वल अमाउंट जो हमने अभी इसके लिए यूज़ किया सॉल्ट के लिए, क्या और भी सब्सटेंस के लिए कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आपको 2 ग्लास लेने हैं और दोनों में आधा पानी भर लेना है। एड अ टी स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स। ठीक है, आपको करना है 1 ग्लास में 1 चम्मच नमक लेके उसे घोलना है जब तक जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व ना हो जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टी स्पून एट द टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स। आपको क्या करना है, उसमें नमक घोलते रहना जब तक वो जो सॉल्ट डिजॉल्व ना होना बंद हो जाए तब तक आपको घोलते रहना और उतना नमक डालते रहना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ spoons of salt that dissolved in the water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. अब आपको क्या करना है, जो जितने आपने सॉल्ट के चम्मच डाले थे उस पानी के अंदर, जब तक आपका सॉल्ट घुलना बंद ना हो गया उतना यहाँ पर लिखने की। सपोज आपने आधा कप जो पानी लिया है, आपने आधा कप ग्लास में, उसके अंदर आपने 4 चम्मच सॉल्ट डाल दिया और उसके बाद सॉल्ट आपका घुलना बंद हो गया, तो आपने कितना लिखा? 4 चम्मच सॉल्ट क्या हुआ? डिजॉल्व हुआ, उसके बाद घुलना बंद हो गया, ऐसे लिखना। और सेकंड जो ग्लास है उसके अंदर आपको क्या करना है? चीनी के साथ करना। ऐसे चीनी को घोलते रहना जब तक आपकी चीनी घुलना बंद ना हो जाए तब तक आपको घोल के रखना है। What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substance in different amount? क्या आपको ये समझ में आया? जैसे सॉल्ट है वो 4 उसमें हुआ तो जो शुगर होगी वो 3 में होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा पानी है वो क्या करता है, वो जैसे जैसे अमाउंट हो, जैसे जैसे सब्सटेंस होता है वैसे वैसे अमाउंट में ही घुलता है। We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separations presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हम जो भी solution बनाते हैं वो liquid के अंदर dissolve करने के बाद बनाते हैं। A solution
इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कब बोलते हैं, जब वो सब्सटेंस उस लिक्विड के अंदर घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा जो पानी है, पानी के अंदर जैसे जैसे सब्सटेंस होगा, जैसे अगर चीनी है, चीनी के दाने कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, तो यानी कि वो डिज़ोल्व कैसा होगा, बहुत कम होगा पानी के अंदर। अब जो हमारे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के जो कह सकते हो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो नमक है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पानी में घुल सकता है। तो ये भी हमने समझ लिया कि पानी के अंदर अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होता है। और ये भी पढ़ लिया हमने कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है हमारा, जब कोई चीज़ लिक्विड में ज़्यादा घुल ना पाए, अब उसके मतलब घुलने की जो क्षमता है वो उतनी ही रहे, और उसके बाद जो सब्सटेंस है वो नीचे बॉटम में हमें दिखने लग जाए, इसका मतलब है वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। और जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड का यूज़ करके, पानी हो चाहे कोई भी लिक्विड है उसका यूज़ करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल, दैट इज़ हमारा सॉल्यूशन। और वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है ये भी हमारा मतलब घोल है, वो भी एक हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी के अंदर आपने नमक मिलाया या फिर कोई भी लिक्विड के अंदर कोई भी चीज़ मिलाओगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।